किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तेजस्वी यादव को। हाँ, उन्होंने काफ़ी सीरियसली इसको नहीं लिया, हमको यही लगता है। एक व्यक्ति आता है उनके पास पीछे से, वो बोलता है कि सर आपका भी नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है। उनको खुद भी बात का मालूम नहीं था। जब वो बताता है तो कहते हैं कि ऐसा है तो चेक करवा कि इस पूरे मामले को देख के लगता है कि खुद तेजस्वी यादव भरम में थे और ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है। और ईपिक नंबर का क्या मामला है, ये तो जांच का विषय है। देखना पड़ेगा उसको कि सही में जो ईपिक नंबर पहले था वो नहीं है या जो बदल गया है क्या। मजाक मजाक में खेल हो गया और उन्हीं की खेल जो है उन्हीं पे ऊपर आ गया, उन्हीं को सब घेर लिया। अब जो है सत्ता पक्ष उनको घेर रही है इस मुद्दे पर कि तेजस्वी यादव जो अच्छे से देख नहीं पाए। कई तरह की बातें सामने आ रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं करिश्मा। आज हम उस बारे में बात करेंगे तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। पटना डीएम इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है, प्रूफ के साथ दिखाया जाता है। इस पर बात करेंगे कि तेजस्वी यादव आनन फानन में जो आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, और वो कह रहे हैं कि अब हम बताइए कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो अनिकेत से जानेंगे कि अनिकेत का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अनिकेत, जिस तरह से तेजस्वी यादव पहले ये कहते हैं कि मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है, वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि अब बताइए कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो जिस तरह से उनकी जो सच्चाई है वो सामने आ गई, उस पर क्या कहना है अनिकेत आपका? देखिए, मतदाता सूची वाला जो सवाल तेजस्वी उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब करने वो आए तो वो पूरा चुनाव आयोग को लेकर के उठा रहे थे कि जो लोग मृतक हो गए उनका अलग से सूची जारी क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ। एक व्यक्ति आता है उनके पास पीछे से, वो बोलता है कि सर आपका भी नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है। उनको खुद भी बात का मालूम नहीं था। जब वो बताता है तो कहते हैं कि ऐसा है तो चेक करवा, तो वहाँ पर चेक होता है। हड़बड़ी में तेजस्वी यादव खुद भी पता नहीं था ये बात, और वो ये बात बोले भी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो बात बोल भी रहे हैं कि हमको तो ये बात पता नहीं था, अगर पता होता तो हम शुरुआतें यहीं से करते। वो पूरा मामला वो घुमा फिरा करके ये कह रहे थे कि बूथ वाइज जारी होना चाहिए, जिनका नाम कट गया है, जिनका है उनका तो जारी हो गया, लेकिन जिन लोगों का नाम हटा है उन लोगों का बूथ वाइज जारी करना चाहिए चुनाव आयोग को। साथ ही में उसमें ये भी जारी करना चाहिए कि मृतक जो हो गए हैं तो इनका मृतक की वजह से कटा है, ये कहीं और स्थानांतरित हो गए हैं तो इनका ऐसे कटा है। उनका कहने का मतलब है कि इस पूरे मामले में थोड़ा पारदर्शिता और ज्यादा होनी चाहिए ताकि ज्यादा चीजें बढ़िया से समझ में आ सके। अब जहां तक बात है उनके सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग बोगस में पकड़े जा रहे हैं, इतना हड़बड़ी में मत रहिए तेजस्वी। वो तो राजनीति हो रहा है, उस पर फिर जो बात कह रहे हैं, लेकिन हम वहां तक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए, अभी हम बता रहे थे आपको कैसे उनको अचानक से पहले पता चला। तो वो बोले उनको वहां पर हड़बड़ में पता चला, वो डायरेक्ट कह दिए कि मेरा नाम जो है वहां से कट गया है। कटने के बाद वहां पर ईपिक नंबर डलवाए, सबके सामने में चेक करवाए तो नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं, तुरंत ही जदयू के तरफ से और बीजेपी के तरफ से फोटो जारी कर दिया जाता है कि अरे देख लीजिए। और डीएम के तरफ से, डीएम भी एक्शन में, डीएम के तरफ से बकायदा जारी करके लिख उख दिया गया है। वो पूरा बता भी दिया गया है कि आपका समाचार पत्रों के इतना बूथ नंबर पर है, बूथ नंबर में जब आप लिस्ट खोलिएगा तो आपका इतना नंबर पर आपका नाम है। लेकिन इस बात में बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि ईपिक नंबर कैसे चेंज हो गया। ईपिक नंबर का मामला को लेकर के अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ईपिक नंबर चेंज कैसे हो गया, क्योंकि पहले जो ईपिक नंबर था उससे उनका नहीं खुला। कहा गया कि ईपिक नंबर दूसरा चेंज हो गया है। तो अब ये देखना जरूर खास होगा कि ईपिक नंबर वाला मामला क्या है, क्या सही में ईपिक नंबर चेंज हो रहा है। और अगर ईपिक नंबर चेंज हो रहा है तो जो सवाल उठाया जा रहा है उसका जवाब शायद चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, और क्या चुनाव आयोग कहेगा इस पर हम समझेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं तेजस्वी ने। 2-3 उसमें जो चीजें लग रही हैं वो सही लग रही हैं, जो पहले हमने बताया आपको कि जो लोग हट गए हैं उन लोगों का सूची जारी करना चाहिए। और ईपिक नंबर का क्या मामला है, ये तो जांच का विषय है। देखना पड़ेगा उसको कि सही में जो ईपिक नंबर पहले था वो नहीं है या जो बदल गया है क्या है। मतलब हड़बड़ी में तेजस्वी यादव ऐसा कर दिए। अब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, पीछे से आके कोई कह दिया कट गया, नाम कट गया, वो कह दिया कट गया। अब कह रहे हैं कि ईपिक नंबर चेंज हो गया है। तो इसको देखना होगा कि ईपिक नंबर सही में चेंज है कि नहीं है। ददन सर से जानते हैं। सर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखो, जैसे आपने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को देख के लगता है कि खुद तेजस्वी यादव भ्रम में थे और ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया है। एक्चुअली तेजस्वी यादव एसआईआर के मामले पर
लगातार बोल रहे थे, बोल रहे थे, सत्ता पक्ष को घेरने के आरोप लिए, लगा रहे थे। हाँ, सत्ता पक्ष को घेरने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और आनन फानन में आज उनको लगा कि बैठे बैठा एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया है और मैं इस पर सत्ता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दूं। लेकिन ये बात इतना आसान नहीं है कि ऐसा गलती उनसे हो सकता है, कहीं उनकी रणनीति तो नहीं है। क्योंकि बताइए, ये इतनी बड़ी पार्टी है, विपक्षी दल है, उनके पास इतने आईटी सेक्टर के सारे मौजूदा लोग हैं, तो क्या तेजस्वी लगता है कि ये छोटा गलती कर सकते हैं? ये भी हो सकता है कहीं हड़बड़ाहट थी, जैसे कि सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके भी बोला है, तो वो सही ही बोला है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कुछ भी होता है उसको आप तह तक जाएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद कोई बयान देंगे। मतलब कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है तेजस्वी, यही ना? हाँ हाँ हाँ, ये इसको देखते हुए तो लग रहा है ना कि सीधे जो 1 महीने से इलेक्शन कमीशन ये जदोजहद करके जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको नकारने के लिए एकदम बेचैनी में थे कि भाई पब्लिक को तो छोड़ो, मेरा ही कट गया, मेरे पत्नी का ही कट गया। लेकिन सिर्फ हुआ ये था कि उनका जो पहले बूथ संख्या 281 था, लेकिन अभी जो हुआ है कि एक बूथ पे 1200 लोग रहेंगे। तो हो सकता है कि 1200 से ज्यादा इनके बूथ पे संख्या रही हो और इनका नाम वहाँ एपिक नंबर बदल दिया गया है। नहीं, वो तो ठीक है। अब तो सेकंड फेज बोल रहे हैं ना। पहले तो उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि मेरा नाम कट गया है, मेरा और मेरी पत्नी का नाम कट गया है और मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, सवाल सिर्फ उनका ये था। मतलब कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए हैं, ये ददन सर का कहना है। अब जानेंगे ऋचा जी से कि इनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। करिश्मा तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार नेता है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी सस्ती राजनीति वो करेंगे। इतना बड़ा वो सवाल नहीं उठाएंगे, और वो भी जिसका आप आराम से उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो गलत है, और वो भी चुनाव आयोग पे। हाँ, वो सवाल उठाते रहे हैं कि पर चुनाव आयोग पे नहीं, उसकी प्रक्रिया पे उठाए हैं कि इतने टाइम में कैसे हो पाएगा। पर इतना बड़ा सवाल वो जानबूझकर इतनी सस्ती राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, एक्चुअली बात यह है कि क्रमांक संख्या बदल गया है। उन्होंने अपना बूथ नंबर डाला, उसके हिसाब से उनका नाम उसमें नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि मेरा नाम हट गया। हाँ, आप बोलिए कि वो थोड़े हड़बड़ में थे या जो भी बोला जाए। तो इनका कहना है कि तेजस्वी यादव इतनी सस्ती राजनीति नहीं कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा हड़बड़ी में उनसे गलती हो गया होगा। अब जानेंगे आभा से कि इनकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। आभा क्या कहती है? देखिए, तेजस्वी यादव, जैसे ऋचा मैम और ददन सर ने कहा कि तेजस्वी यादव हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए होंगे, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उनका मतलब क्रम संख्या और केंद्र संख्या जो है उनका अलग दिया गया है। शायद वो पहले वाले क्रम संख्या और केंद्र संख्या को देख लिए होंगे, इसलिए उनसे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने वो ऐसे दिखा रहे थे। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पर जो है वो अपना कर रहे थे, तो उन्हें पता नहीं होगा कि उनका क्रम संख्या जो है वो अब चेंज हो गया है। शायद पहले वाला क्रम संख्या वो देख लिए होंगे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। ऐसे तो अब विपक्ष है तो सरकार को ऑब्वियसली, जिस तरह से सरकार इन दिनों एक्टिव है, लगातार कोई भी बयान तेजस्वी यादव देते हैं तो उस पर कार्रवाई सुनवाई सब हो रही है, क्योंकि चुनाव का समय है। तो तेजस्वी यादव ऐसा कैसे सोच लिए कि वो कह देंगे कि उनका नाम काट दिया गया है साजिश के तहत, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? बड़ी बड़ी बातें कहने लगे थे, उनको कैसे लग गया कि इस पे जांच नहीं होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 65 लाख और 64,000 शायद वोटरों का नाम कट रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद अब उन्हें अब तो वो सरकार को घेरेंगे ही, तो उन्हें जो है वो अपना पहले वाला क्रम संख्या देखे होंगे, तो उन्हें नहीं मिला होगा, तो वो सोचे चल अच्छा मौका है तो घेर लेते सरकार को। इसलिए जो है वो ऐसा मतलब बात मजाक मजाक में खेल हो गया, और उन्हीं की खेल जो उन्हीं पे ऊपर आ गया, उन्हीं को सब घेर लिया। अब जो है सत्ता पक्ष उनको घेर रही है इस मुद्दे पर कि तेजस्वी यादव जो अच्छे से देख नहीं पाए, कई तरह की बातें सामने आ रही है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया, सबका यही कहना है कि तेजस्वी यादव जल्दीबाजी में थे। वो सोच रहे थे कि सत्ता पक्ष को घेरेंगे, एक और मौका हमारे हाथ लग गया। अब हमारे साथ प्रिया है, प्रिया से जानेंगे कि इनका क्या राय है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव आरोप लगाए कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, इस पर क्या कहना है?
देखिए, इन्हीं बातों की वजह से ना लोग कह देते हैं कि ये बेबुनियादी बातें हैं। तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं, ना ही इसमें कोई साक्ष्य है, ना ही सबूत है। सबूत के तौर पे दिख गया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम पूरी रूप से है। लेकिन सवाल उठता है ना कि कई बार ऐसे नेताएं होते हैं, और वो भी तेजस्वी यादव जो विपक्ष के तौर पे मजबूत चेहरे हैं, साफ तौर पे एक संदेश दे रहे हैं कि जनता के बीच में वो नेगेटिव बातें फैलाने की कोशिश करें कि सरकार जो है चुनाव से गड़बड़ियां करवा रही है। और ये पहली बार नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कभी वोटर लिस्ट की बातें कर रहे हैं, तो अब खुद के ही नाम गायब कर देते हैं, जो कि सच्चाई पेश नहीं करता है। ये पूरी तरह से जनता को भरमाने का एक संदेश है। और एक बात जान जाइए कि अगर नेता कुछ बोलता है ना, तो जनता और गौर फरमाती है। जब भी सरकार की चीजें सामने आती है, जनता तो चाहती है कि आखिर देखे बातें क्या है, लेकिन क्या बोल रहे हैं हमारे नेता? जी, लेकिन तेजस्वी यादव वहां नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, जो पूरी तरह से एक नेता की छवि को और भी ज्यादा धूमिल करता है। वो विपक्ष के चेहरे हैं, उन्हें बातों को साक्ष्य के साथ पेश करना चाहिए। इस तरह से अगर लगातार तेजस्वी यादव करने लगे ना, तो उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठनी शुरू हो जाएगी। तो प्रिया का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह से तेजस्वी यादव को नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेगा। अब नूर से जानेंगे कि इनका क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर। नूर, आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगाए कि उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, फिर चेक हुआ कि उनका नाम है, सबूत के साथ पटना डीएम उनका नाम दे दिए। देखिए, एसआईआर पर शुरू से ही विपक्ष कंफ्यूज है और आज भी इसी पर कंफ्यूज ही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सही जाता है, लेकिन बीच में एक शख्स वहाँ पे आते हैं और वो कान में कुछ ऐसी बातें कहते हैं या वहाँ पे बातें वो रखते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव कहने लगते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को पता नहीं उन्होंने शख्स ने क्या कहा। अगर इस तरीके की बातें वो करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के सबसे बड़े नेता अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो आम जनता के बीच कहीं ना कहीं उनकी छवि, उनकी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग फ़ौरन ही एक्शन में आती है और इसको लगातार जो दिखाने लगती है, साक्षी नहीं तेजस्वी यादव का नाम है, इसके अलावा भी कई नेताओं का रिएक्शन आता है। हम आते हैं चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के जो भी बायोडेटा है वो निकाल कर दिखाते हैं कि नहीं, उनका नाम नहीं कटा है और उनका नाम मौजूद है। सबसे पहले ये जानना होगा कि तेजस्वी यादव आखिर उनकी चूक हुई है या सचमुच एक रणनीति है। अगर चूक हुई है तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, फ्यूचर उनके लिए ठीक नहीं है। अगर ये हो सकता है कि ये गलत तरीके हो, है ना, या जल्दबाजी में कही गई हो, तो इस तरीके की बात है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया कि उनके शिक्षा पर भी सवाल उठाया कि ये सही नहीं है शिक्षा पर भी, तो सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की राजनीति अगर करेंगे तो राजनीति जो नेता है वो नेता राजनीति करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। वो सोच समझ करके ये बातें रखते तो शायद ज़्यादा प्रभाव पड़ता। स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी से इस पूरे मामले पर जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से, वो आरोप लगाए, उसके बाद पटना डीएम का जवाब आया, इस पूरे मामले पर सर आपका क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तेजस्वी यादव को। हाँ, उन्होंने काफ़ी सीरियसली इसको नहीं लिया, हमको यही लगता है। हालांकि उनके जो लोग हैं, मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि खास तौर से जो शक्ति यादव हैं, उनके प्रवक्ता चीफ हैं, ये कहना है कि नहीं, हम लोगों ने सही दिया था और जो देश भर में हलचल हो गया पूरा, तो उन्होंने आनन फानन में नाम जोड़ दिया। तो मतलब ये भी बात हो सकती है सर? ऐसा नहीं हमको लगता है। मैंने कहा ना कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब है क्या ना कि सब कुछ बदल गया है। जैसे मेरा ही लोग गांव में नाम है मेरा, तो पहले भाग्य संख्या बूथ संख्या जो कहो 174 था, हम 174 पर देखने लगे तो मिला ही नहीं मुझे, मतलब चेंज हो गया। गाँव में ही धनपुरा गांव लिखा हुआ है, जबकि हमारा गांव पूर्वी भेलारी है। तो फिर मैं उसी में उसको देखा, सीरियसली खोजने लगा मैं, तो मेरा है 191, तो उसमें मेरा नाम मिल गया, पत्नी का भी नाम मिल गया, जो मैंने जिनका दिया था वो सब मिल गया। मुझे लगता है कि जल्दबाजी में
उन्होंने हाँ माने हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कहल जाला उहे हो गइल बा। तो सर का भी यही मानना है कि तेजस्वी यादव जल्दीबाजी में थे और जल्दीबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है। मतलब कि साफ तौर पे ये भी शक्ति यादव का भी बयान सामने आया और शक्ति यादव कह रहे हैं कि जब हमने ये मामला लाया उसके बाद चुनाव आयोग अपडेट कर दिया। कई तरह की बातें सामने आ रही है। हमने भी अपने जो लोग हैं सहयोगी हैं उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।